ओम। आज की कक्षा में मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा, जिससे डिस्टरबेंस ना आए। जी, ध्यान देंगे, अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। धन्यवाद। जी, तो देखिए, आज की कक्षा में क्योंकि हम सब मिलकर दिव्य दृष्टि साधना कर रहे हैं और यहाँ पर सभी अधिकांश बड़ी अवस्था के हैं, तो आपसे अनेक बार जो कल्पना शक्ति का प्रयोग है उसको करने में कठिनाई का अनुभव होता है और कल्पना का प्रयोग क्योंकि बड़ी अवस्था में आके लगभग व्यक्ति छोड़ ही देता है, बहुत कम करता है। तो इस कारण से ये समस्या आती है। और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रकाश अंदर ही अंदर दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। फिर प्रकाश दृष्टिगोचर होता भी है तो वो घूमता हुआ अनुभव में नहीं आ पाता है, उसको घूमने की कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आप में से किन के साथ में आती है, वे हाथ को ऊपर करके बताएं, क्योंकि यही एकमात्र साधन है यहाँ पर इंटरेक्शन का। जी, ठीक है। तो काफी सारे हम में से ऐसे हैं जिनको ये समस्या आती है। हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो आज हम इस पे भी काम करेंगे। देखिए, ध्यान जब हम करते हैं तो हम कल्पना का भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब है खोज। कल्पना शक्ति को भी हम अपने आप को सुझाव देकर, बार बार एक ही सुझाव देकर हम अपनी कल्पना शक्ति को जागृत भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा साधन है। ऑटो सजेशन इसको कहते हैं, आत्म सुझाव कहते हैं। ये दो रूप में हो सकता है। ये सीधे सीधे हम केवल नाम लें और उसका उसी को बोलते जावें, और या फिर इस तरह से हो सकता है कि अब मुझे कुछ कुछ नीला प्रकाश घूमता हुआ दिखने लगा है। जैसे हमने पिछली कक्षा में ये कार्य किया था कि हम जो हमारा भ्रूमध्य से थोड़ा ऊपर मस्तक के बिल्कुल बीच में धारणा बनाकर वहां पर हमने स्पर्श की अनुभूति के साथ साथ देखना भी प्रारंभ किया। मैं समझता हूँ आपने अभ्यास किया होगा इसका। तो ये हमें जरूर देखना है, क्योंकि हम देखिए केवल रविवार को मिलते हैं और रविवार को ही मात्र अभ्यास करने से सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोगों को बल लगाना पड़ेगा। प्रातः सायं ध्यान का समय सुनिश्चित करके हम ध्यान अवश्य करें। तो जो आज भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उसका भी अभ्यास करेंगे तो वो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा।
तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि अभ्यास करें। तो किस प्रकार से करना है? हम उसी तरह से ध्यानावस्थित जैसे होते हैं, बैठ जाएँगे, ईश्वर को समर्पण बनाएँगे। ईश्वर समर्पण में विशेष ये कर सकते हैं कि जिनको हम अपना साधन मानते हैं, वो वास्तव में हमारे साधन हैं भी नहीं। ईश्वर ने दिए हैं, ईश्वर के ही हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि जो चीज़ अपनी होती है, वो कभी छूटती नहीं है। तो जिन साधनों को हम अपना मान रहे हैं, वो हमसे छूट जाते हैं, दूसरे मिलते हैं, बदल जाते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि ये साधन हमारे नहीं हैं, ना ही हम इनका संचालन करने में समर्थ हैं। केवल इतने मात्र से कि हमारी और इच्छा से ये चल रहे हैं, ऐसा समझ लेना कि ये हमारे ही हैं, हमारी सामर्थ्य से चल रहे हैं, ये भूल है। क्योंकि अनेक बार ऐसा भी होता है, यही साधन धोखा दे जाते हैं। हम इच्छा करते हैं और साथ भी नहीं देते। कितने ही लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस बात को समझते हुए, हृदयंगम करते हुए और सभी साधनों को ईश्वर का और ईश्वर की शक्ति से संचालित, ईश्वर की प्राण शक्ति से संचालित समझते हुए समर्पित रखेंगे। अत्यंत अनिवार्य कार्य है ये। समर्पण होना ही सफलता की चाबी है। ठीक प्रकार से समर्पण होगा ईश्वर के प्रति सर्व सभी भावों का, तो सफलता में संदेह नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से सभी भावों को समर्पित रखना ईश्वर को। हम इच्छा कर रहे हैं, उससे हमें जो भी साधन है, उन साधनों से कुछ भी सफलता मिलती है, उसमें हमारा कुछ भी विशेष नहीं, केवल इच्छा है, प्रयत्न है कुछ बहुत सूक्ष्म। सब कुछ दिया हुआ हे ईश्वर आपका ही है। सब कुछ आप ही इसी समय यहीं पर उपस्थित रह के आप हमारे लिए कर करा रहे हैं। ये समर्पण भाव एक। दूसरा, हम जो इच्छा कर रहे हैं उसको शब्दों में बोलना। हम धारणा केंद्र पर नीला प्रकाश देखना चाहते हैं, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। तो हम नीला प्रकाश, नीला प्रकाश, नीला प्रकाश, नीला प्रकाश, इसको बार बार मन में बोल सकते हैं और वहां पर धारणा स्थान पर देखते हुए कल्पना को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि नीला प्रकाश तो हमने बहुत देखा हुआ है, नीला रंग बहुत देखा हुआ है, और उस पर प्रकाश पड़ता है तो नीली वस्तु चमकने लगती है। तो उसी शक्ति कल्पना को, उसी नीले रंग को हम यहाँ पर बार बार बोलकर भी देख सकते हैं, ईश्वर को समर्पित रहते हुए। और जब ईश्वर सब तरह से हमारी सहायता कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारी सहायता करेंगे, और निश्चित ही थोड़े ही समय में हम ऐसा बोलते 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 नीले प्रकाश को देखने में सक्षम हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम उसको घूमता हुआ नीला प्रकाश, घूमता हुआ नीला प्रकाश, या शुरू से ही हम इसको बोल सकते हैं घूमता हुआ नीला तेज प्रकाश, तेज घूमता हुआ नीला प्रकाश, तेज घूमता हुआ नीला प्रकाश, ऐसे बार बार बोल सकते हैं। और भावनापूर्ण
ढंग से हम आत्म सुझाव भी दे सकते हैं कि अब मुझे कुछ-कुछ घूमता हुआ नीला प्रकाश दिख रहा है। अब मुझे कुछ-कुछ घूमता हुआ नीला प्रकाश दिख रहा है। भावनापूर्ण ढंग से, जैसे ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ हो रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने हमें ये कल्पना प्रदान की। आपका धन्यवाद। ऐसे कृतज्ञता का भाव भाव से पूर्ण होकर भावना जो है वह बहुत मुख्य साधन है। तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा आता है। तो वो अर्थ की भावना, उसमें इमोशंस का भी स्थान है, भावना जिनको बोलते हैं। जिस चीज को हम संपूर्ण भावना से चाहते हैं और वो होता ही है, जो हम चाहते हैं वो फलीभूत होता है। तो वो जो चाहने की भावना है, कृतज्ञता पूर्वक, वो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। आंखें बंद रहती हैं और फिर हम इस प्रयोग को करते हैं। तो ये दो हमारे पास में ढंग हो गए। और फिर जब हमें थोड़ा थोड़ा हल्का दिखता है नीला प्रकाश घूमता हुआ, जिनको घूमता हुआ नहीं दिखता है तो वो इस प्रकार से आत्म सुझाव दे सकते हैं कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, ये प्रकाश अब घूम रहा है, ये और तेज घूम रहा है, मैं इसको घूमता हुआ देख पा रहा हूँ। इस प्रकार से बार बार बोलना है। तो एक दिशा में, एक ही कार्य में संपूर्ण भाव और इच्छा शक्ति को लगाने का अभ्यास होगा इससे, और साथ में कल्पना शक्ति भी विकसित होगी। तो कल्पना शक्ति को संपूर्ण विकास हम देने का इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। और साथ में, इसी के साथ में, जब एक ही भाव, एक ही चाहत, एक ही इच्छा, एक ही भावना होगी, तो अन्य विचारों के लिए स्थान भी नहीं रहेगा। विचार शून्यता की स्थिति होगी, केवल एक चीज में ही मन को हम लगा रहे होंगे। तो शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि आकाश सबसे सूक्ष्म, स्थूल भूतों में सबसे सूक्ष्म पदार्थ है और उसका गुण शब्द है। तो शब्द को आधार बनाकर जब हम कार्य करते हैं, उसमें भी स्वर को ऊंचा रखना बहुत लाभदायक रहता है। क्योंकि हमारा जो धारणा स्थान है वो शरीर में ऊपर की ओर है, और उच्चैरुदात्त, ऊपर वाले स्थान से उदात्त बोला जाता है। तो धारणा भी ऊपर की ओर अच्छी बनती है। तो स्वर ऊंचा रखना उतना ही अधिक लाभदायक रहता है। उससे तीव्र भावना भी प्रकट होती है, अनुभव में आती है। तो प्रयास करना चाहिए। जिनको ऊंचा स्वर बोला नहीं जाता तो वो मन में बोल सकते हैं। मन से तो कितना भी ऊंचा बोल सकते हैं हम। स्वर यंत्र की वहां कोई आवश्यकता नहीं है, मन से बोलना है। तो जब हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम नीले प्रकाश को देख पाएंगे। तो ये हम प्रयास करें। आप सभी म्यूट रखते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, और आप सबको जैसा भी आपका, आपकी स्थिति, अपनी स्थिति के अनुसार हम जब वाक्य अपना निर्धारित कर सकते हैं।
जैसे ही ईश्वर, ये भी हम जोड़ सकते हैं, ईश्वर की सहायता हमें मिल रही है, ये इससे आ जाएगा। हे ईश्वर नीला प्रकाश, हे ईश्वर घूमता हुआ नीला प्रकाश। तो इससे, इसको बार बार बोलने से हम धारणा स्थान पर जैसे नीला प्रकाश बोलते हैं तो तुरंत शब्द के साथ उसकी कल्पना भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रयास करें। मैं यहाँ से ओम भूर्भुवः स्वः इसका जप आरंभ रखता हूँ। तो ये भावना बनाकर हम जप करते हैं। आइए और प्रयोग कीजिए पूरी भावना के साथ में, और फिर अंत में बताइए कि कितना लाभ हुआ। कुछ तो अनुभव अभी भी होगा हम सबको, और फिर उसका अभ्यास हम करेंगे। इसमें विशेष ध्यान ये भी रखना चाहिए कि ध्यान करने से पूर्व शरीर की प्राण शक्ति को हम एक्टिवेट करें, अर्थात कुछ ना कुछ शारीरिक कार्य हमारा होना चाहिए। जैसे उदर शुद्धि हो जाती है, पेट साफ हो जाता है, उसके बाद में हम किसी तरह से शरीर में थोड़ी सी गर्मी लाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यायाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद में अधिक सफलता मिलती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं। आसन को स्थिर करें, श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करें। जब हम विशेष ध्यान करना चाहते हैं उस समय हमको स्तंभवृत्ति प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। जहाँ की तहाँ श्वास को रोक दें, रोके रहें और अपने काम में लग जाएं। और फिर लेने की इच्छा हो तो धीरे धीरे उसको बहुत धीरे धीरे ग्रहण करें, या बाहर निकालने की इच्छा हो तो बहुत धीरे धीरे बाहर निकालें। और फिर वो जो श्वास का क्रम है वैसा का वैसा हल्का बना रहेगा। और हम अपने जप वाक्य को समर्पित रहते हुए दोहराते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः,
ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 जप करते समय अपने संपूर्ण भावों को समर्पित रखना है। पूरी तरह से इच्छा शक्ति को पूरी भावना के साथ में इस कार्य में लगा देना है। हमारी भावना है और ईश्वर की सहायता है। इसके साथ साथ हम जिनको शारीरिक रूप से उष्णता का अनुभव नहीं हुआ है, वे हाथों को परस्पर रगड़ के शरीर में उष्णता उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि हाथों को रगड़ने से शरीर में क्रिया होती है और हाथों में भी गर्मी आती है और सारे शरीर में भी बहुत गर्मी आ जाती है। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं जप करते करते। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 हाथों को फिर से क्रॉस कर लें, हाथों को बांध लें और फिर से स्थिर होकर बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 ओम भूर्भुवः स्वः।
ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए पूरे शरीर में जो प्राण शक्ति है, पूरे शरीर में हम इस नीले प्रकाश के सूर्यों को अनुभव कर सकते हैं जो सारे शरीर में घूम रहे हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी में से ये नीचे भाग से ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे के सारे नीले सूर्य बहुत तेजी से घूमते हुए और पूरे शरीर के अंदर सिहरन जैसी उत्पन्न करते हुए, संवेदनाएं उत्पन्न करते हुए ये रीढ़ की हड्डी से हमारे सिर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते ये हमारे सिर की चोटी के भाग के भी ऊपर की ओर बढ़ते हुए ये अब हमारे मस्तक में प्रवेश कर रहा है। ये मस्तक में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं ये नीले सूर्य। ये सारे शरीर की प्राण शक्ति नीले सूर्यों के रूप में हमारे मस्तक में इकट्ठी हो रही है। ऐसी कल्पना के माध्यम से हम अपनी मस्तक पर जो धारणा केंद्र है, इस पर की जाने वाली कल्पना शक्ति को और अधिक बलवान बना सकते हैं। जप करते रहें और इस प्रकार से सारे शरीर में जो ऊर्जा है उस सारे शरीर की ऊर्जा को अपने मस्तक में इकट्ठा होता हुआ अनुभव करें इन नीले सूर्यों के माध्यम से, जो कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से सारे शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर हमारे मस्तक की ओर लेकर आ रहे हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः।
ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। इस समय हम अत्यधिक एकाग्रता की अवस्था में पहुंच गए हैं। आइए हम, जब हम आंखें बंद करके भी देख पाएंगे, तब हम कैसा अनुभव करेंगे, अपनी उस स्थिति को हम यहाँ पर विजुलाइज करेंगे, कल्पना में लेके आएंगे। उस समय हमें कितनी प्रसन्नता होगी। हम अपने आप को उसी स्थिति में थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हैं कल्पना के माध्यम से, और हम बोलेंगे भी ऐसा ही, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं अब आंखें बंद करके भी सभी वस्तुएं देखने में, पढ़ने में समर्थ हो गया हूँ। क्योंकि जिसको हम अपनी कल्पना में लेके आते हैं, वही यथार्थ में भी होता है। जो कि हमारी सत्य कल्पना है, वही सत्य कल्पना सत्य रूप में उपस्थित होती है। कितना अच्छा लग रहा है कि जब मैं कि अब मैं आंखें बंद करके भी बाहर की वस्तुओं को देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मैं जो कुछ पढ़ लेता हूँ, उसकी स्थायी स्मृति मेरे पास में सदा के लिए उपलब्ध हो जाती है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। मैं निश्चित ही इस स्थिति में आ गया हूँ। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा, विशेष कृपा मुझ पर हो गई है।
मैं आंखें बंद करके भी अब बाहर के रंगों को पहचानने लगा हूँ, बाहर की वस्तुओं को, रूप रस गंध स्पर्श आदि को, इंद्रियों को बंद रखते हुए भी मैं केवल मन और प्राण की शक्ति से अनुभव करने लगा हूँ। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को इस अत्यंत प्रसन्नता की स्थिति में अनुभव कर रहा हूँ जब मैं आंखें बंद रहते हुए भी बाहर की सभी वस्तुओं को देख पा रहा हूँ, पुस्तक को पढ़ पा रहा हूँ, और मैंने हे ईश्वर आपकी दी हुई इस शक्ति का उपयोग वेदों का विद्वान बनने में लगा दिया है। अब मैं वेद मंत्रों को इसी शक्ति के माध्यम से स्मरण करता जा रहा हूँ। हे ईश्वर आपकी वाणी को मैं पूरी तरह से स्मरण करता जा रहा हूँ। अब वेदों का अक्षर अक्षर मेरे सामने जब चाहो मेरी स्मृति से मुझको प्रत्येक मंत्र दिख सकता है। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और हल्का गर्म होने पर मस्तक पर और आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। अंत में जो सत्य कल्पना मैंने आपको कराने का प्रयास किया, अर्थात ऐसा संभव है, ये हो सकता है, तो जब तक हम उसकी अत्यंत एकाग्र अवस्था में कल्पना नहीं करेंगे तब तक वो साकार भी कैसे होगा। वो कल्पना कि हमें एक दिन इस स्थिति में आना है। ये एकाग्र अवस्था में जब हमारी मस्तिष्क में होती है तो हमारे सभी भाव और इच्छाएं उस ओर हमें प्रेरित करते हैं। आज की जो हमने अभ्यास किया उसमें मैं समझता हूँ जो आरंभ में मैंने उपाय बताए थे उसका आलंबन आपने किया होगा। उन प्रयासों के द्वारा जो कि कल्पना के माध्यम से ध्यान करते समय मैंने कराया था, शरीर में गर्मी उत्पन्न करना अथवा सारे शरीर की प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर की ओर रीढ़ में से उठते हुए मस्तक में आते हुए देखना नीले सूर्यों के रूप में, तो इस का अभ्यास हम बार बार करेंगे और ये ऑडियो वीडियो भी उपलब्ध रहेगी, तो उसको हम प्रयास करें। तो अभी हमने जो किया उसमें कुछ हमें लाभ प्राप्त हुआ, सुधार अनुभव में आया, ऐसा कुछ हुआ या कोई और अनुभव या प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं। अपना पहले हाथ खड़ा करेंगे। ब्रिजेश जी, श्रीमान जी, नमस्ते आचार्य जी। जी बोले। नमस्ते जी। गुरुजी दोबारा आचार्य बोले आपने क्या?
जी, ब्रजेश जी बोल रहे हैं, डॉक्टर रूपल जी उनके बाद आप बोलिएगा। जी बोले। आचार्य जी, मैं जब कर रहा था ना, मेरे को क्या समस्या थी बहुत, मतलब मेरे को कुछ दिखता नहीं था, कोई रोशनी मेरे को दिखती नहीं थी। अभी आपने जो अभ्यास करवाया तो मैंने प्रकाश की जगह है ना रंग का अभ्यास कर लिया था, तो एक बार रंग मेरे को दिखने शुरू हुए जैसे आपने बताया। तो फिर जी अंदर से मतलब एक प्रसन्नता सी हुई। उसके बाद में विचार चलने लगे तो वो रंग दिखना बंद हो गए। फिर आपने ध्यान में आया कि रंग नहीं करने, प्रकाश करना है, प्रकाश का। फिर आपने बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ सूर्य जा रहे हैं, ये भी होने लगा। फिर जैसे ही विचार आया कि अरे दिखने लग गया, अंदर से प्रसन्नता हुई, फिर वो चीज विलुप्त हो गई, चली गई थी। ये हुआ है आचार्य जी। जी जी बिल्कुल। तो उसमें हमको क्या करना है, देखिए, जो हम कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी अन्य विचार हैं, चाहे वो प्रसन्नता का है, चाहे किसी भी प्रकार का है, उसको उसकी अवहेलना करती जानी है। अर्थात अन्य विचार आएंगे क्योंकि अभ्यास है हमारा, तो हमारा विचार बार बार इधर उधर की बहुत सारी चीजों को करने का अभ्यास होने के कारण से बार बार विचार आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, उनकी अवहेलना करनी है। अर्थात उपेक्षा करनी है कि आते तो आते रहो, हमें नहीं करना, हमें तो ये करना है। जब ये भाव रहेगा पूरी इच्छा शक्ति के साथ में, और धारणा स्थान पर हम करेंगे फोकस उस जगह, तो धीरे धीरे करके इसका अभ्यास हो जाएगा। तो एकदम से तो नहीं होता है, ये तो पक्की बात है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर उपल जी बोल सकते हैं। ओम गुरु जी। मुझे जी तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा मतलब दिखा प्रकाश, लेकिन बहुत ही हल्का और लाइट कलर का, और जैसे पहले होता था ना वैसे ही होता है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिखता है, फिर गायब हो जाता है, लेकिन हल्का नीला दिखता है। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कल्पना शक्ति है वो कल्पना शक्ति आकार ले रही है धीरे धीरे, उसका सहयोग करना है। कल्पना को अ, ऐसे जो पहले प्राय करके, जब तक इस कल्पना शक्ति का उपयोग और उसकी जो उसके लाभ हैं वो नहीं पता होते मन की कल्पना शक्ति के, तो उसकी उपेक्षा अवहेलना व्यक्ति करता है, और जिसके कारण से वो खो जाती है शक्ति। तो जिन लोगों को प्रकाश दिखता है वो भी कल्पना ही है, लगातार दिख रहा है, तो वो भी कल्पना ही है, लेकिन कल्पना कर पा रहे हैं, ये एक विशेषता है। तो कल्पना कर ही नहीं पा रहे हैं, इससे कल्पना कर पा रहे हैं, इस स्थिति में आना है। और ये कल्पना ही है जो हमें बाहर की चीजों को दर्शन कराएगी, क्योंकि जब तक हम अंदर रंग देखने में समर्थ नहीं होंगे, बाहर के रंग नहीं दिखेंगे। बाहर, क्योंकि हमारी आंख तो इंद्री तो बंद है, आंख क्या करती है, बाहर की चीजों को प्रतिबिंबित कर देती है, जैसे कलर बाहर है वैसे ही अंदर प्रतिबिंबन हो जाता है। लेकिन आंख तो बंद है, फिर प्रतिबिंबन तो संभव नहीं है। तो प्राण शक्ति सूचना देगी, वो सूचना कल्पना के माध्यम से उसी रूप में प्रतिबिंबित होगी, यानी कि कल्पना के माध्यम से प्रतिबिंबित होगी, रंग दिखेंगे। तो वो तभी संभव है जब हमारी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो। तो इसी कल्पना शक्ति का अभ्यास करना है, इसको जगाने का प्रयास करना है, जो खो गई है, जिसको हमने अवहेलना करके उसको कि व्यर्थ की चीज समझ के हमने उसको छोड़ दिया था, तो उसको अब हमको वापस लेके आना है। तो थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही प्रकाश हमको बहुत अच्छे से भी दिखने लगेगा। ओम गुरुजी। जी बोले बोले। हाँ, आपके आज के सुझाव से तो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ है। पहले तो बिल्कुल नहीं पता चलता था, लेकिन आज आपने बताया उससे थोड़ा थोड़ा दिखता है। जी बहुत सुंदर। तो इसका अभ्यास करेंगे, देखिए, क्योंकि अनभ्यास तो बहुत लंबा समय हो गया, अभ्यास ना करते हुए, और बल्कि अवहेलना करते हुए, कल्पना शक्ति की अवहेलना करते हुए बहुत समय हो गया, बड़े लंबे काल से। बचपन में करते थे कल्पना केवल, फिर बाद में
फिर अरे ये तो कल्पना है, तो उसको छोड़ दिया। तो अब जो करना है तो उसको फिर से पुनर्जागृत करना है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, संतोष आर्य जी बोले। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जी, आज के सुझाव से कुछ लाभ प्राप्त हुआ। जैसे कि आपने बताया था कि नीचे मूलाधार के जैसे नीले रंग के सूर्य बल पर ऊपर की तरफ आ रहे, तो वो भी कुछ अनुभव हुआ। और दिन के बजाय आज कुछ अच्छी स्थिति थी जी। जी जी, तो कल्पना जो है उसमें स्थिरता के साथ में यदि हम गति को जोड़ लेते हैं और थोड़ा सा भिन्न प्रकार से अलग अलग ढंग से कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना में थोड़ा सा सुधार हो जाता है और हम जहां पर फिर धारणा केंद्र पर जो कल्पना करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो इसीलिए ये किया। तो वो थोड़ी सी अतिरिक्त कल्पना है। यद्यपि जो है प्राण शक्ति जो है वो, उसका कोई कलर नहीं है, वो तो प्राण तो जो है वो बिना रंग का ही है, लेकिन कल्पना से हम उसको रंग में देखते हैं, तो कल्पना ही है। तो कल्पना एक बार जागृत हो गई, कल्पना अच्छे से करना आ गया हमें, और कल्पना का अभ्यास हो जाने से फिर जो रंग है और बाहर की चीजें हैं उसको देखने में बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी से हम देख पाएंगे। बच्चे इसीलिए जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी, बहुत ऊंचे स्तर की होती है। ये एक बड़ा विशेष, और प्राण शक्ति भी बहुत उनकी बलवान होती है। तो एकाग्रता थोड़ी देर की ही करा देने से उनको बहुत आसानी से ये जो बाहर की चीजें हैं वो दिखने लगती हैं। और ये जो हमारा आलोचक पित्त है, जो जिसको कहते हैं थर्ड आई कहते हैं, जिसको ग्रंथि भी कहते हैं एक, तो ये भी जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो एक्टिव होती है, अभ्यास नहीं करते हैं तो वो एक्टिव नहीं रहती। तो मतलब वो जब हम अभ्यास ये करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएगी, थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी इसी कल्पना करने से ही। उसका काम ही यही है। वो आलोचक पित्त जो है वहां से स्रवित तब होगा जब हम वैसी इच्छा करेंगे। तो आलोचक आलोचक पित्त यद्यपि स्रवित तो हो ही रहा है, क्योंकि बाहर की चीजें हम कैसे देख लेंगे, नहीं तो बाहर के रंग तो हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब आलोचक पित्त तो अपना काम कर रहा है। लेकिन उसका जो अभ्यास है वो बाह्य इंद्रिय के साथ में ही जुड़ा हुआ है केवल, उसको अंदर की कल्पना के साथ भी हमें जोड़ना है, तो थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी। तो यही एक्टिवेशन है, और कुछ अलग से नहीं है कि कुछ और हो जाता हो, कोई शक्तिपात होता हो, तो ये सब झूठ बातें हैं। कोई शक्तिपात वगैरह नहीं होता है, ये स्वयं ही हमको करना होता है। योगाचार्य ब्रिजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा। जैसे मेरे साथ में क्या होता है कि मैं किसी एक विषय में, जैसे मान लीजिए कार्य करने लग गया, मान लीजिए मैं आ, कोई किताब पढ़ने लग गया, ठीक है, उसी के बारे में फिर मेरा है ना कंटिन्यूअस पूरे दिन, रात को सोते समय भी और स्वप्न में भी है ना वही चिंतन चलता रहता है। फिर समस्या ये आती है कि दूसरे काम को जब एकाग्रता के साथ करने का प्रयास करता हूँ ना, तो वो पुराने जो विचार है ना जो चल रहे थे, वो मतलब आते रहते हैं बीच में, तो उस चीज पर एकाग्रता नहीं लगाता। फिर थोड़ा समय लगाकर वहां पर एकाग्रता हो जाती है, तो किसी दूसरे कार्य में एकाग्रता होने में फिर समस्या होती है। तो ये सही है आचार्य जी, या इस शक्ति को दूसरी तरफ मोड़ने की जरूरत है, क्या करने का आवश्यकता है? जी जी, देखिए ये देखिए, इसमें जो मन के पूर्ण नियंत्रण की स्थिति है उसमें किसी भी क्षण में किसी भी तरफ एकाग्रता पूरी तरह से की जा सकती है, जिसको अपर वैराग्य वाली स्थिति कहा जाता है, जिसको वैराग्य कहा गया है। वो स्थिति प्राप्त करने योग्य है। अभी उसमें आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वो वैराग्य की स्थिति होती है, तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं रहती कि हम नहीं कर पा रहे हैं। वहां तो जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें नियंत्रण हम कर सकते हैं।
मतलब ये वहाँ की स्थिति, तो इसको हमको सुधारना है, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो दोनों कारण है, अभ्यास भी, इस तरह से अभ्यास भी करें और वैराग्य को उत्पन्न करने का प्रयास करें। वैराग्य किस तरह से होता है, यानी कि हम जहाँ जिस ओर भी हम अपनी इच्छा को लगा रहे हैं और वहां पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पर हमको यथार्थ तत्व ज्ञान को सम्मिलित करना चाहिए। योग दर्शन आपने अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें तत्व ज्ञान वाला एक सूत्र है, अर्थात अविद्या वाला एक सूत्र है, उसका विपरीत जो है वो तत्व ज्ञान है। तो उसको देख लेंगे, योग दर्शन की कक्षा भी चलती है, उसको भी उसके ऑडियो वगैरह सुन लेंगे तो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी समय जी लगभग आचार्य, हो चुका है। धन्यवाद। जी, शशि मल्होत्रा जी शायद गलती से हाथ उठा हुआ है, यदि कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बहुत पहले से उठा हुआ हाथ है जी, बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आइए एक बार फिर ओम की ध्वनि हम करें। सभी को सादर नमस्ते। 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 नमस्ते आचार्य। नमस्ते। नमो नमः आचार्य जी।